Assalamualaikum dear student. Today we solve the countdown book 3 121 page exercise 3b. The first question, the page 121, fill in the blank. Dear student, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 1/7 3/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर जो फर्स्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ है वो 1 है और सेकंड फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर दिया हुआ है वो 3 है। और फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो 7 है और सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो 7 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो हैं वो दोनों सेम हैं और दोनों फ्रैक्शंस को हमने करना है, सम करना है उनका, प्लस करना है उनको। तो अगर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम नोमिनेटर्स को प्लस कर देते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर लाइक्स हैं, सेम हैं, तो फिर हम नोमिनेटर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। पार्ट 2, यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे इज़ इक्वल टू करके उन्होंने आंसर किया हुआ है। एक फ्रैक्शन दिया है, दूसरा फ्रैक्शन जो है वो मिस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उधर नोमिनेटर जो है वो 4 है, डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 5 है। और इसी तरीके से जो आंसर हमारे पास दिया हुआ है वहाँ पे नोमिनेटर जो दिया हुआ है वो 7 है और डिनोमिनेटर जो हमारे पास दिया हुआ है वो 5 है। तो हमने इस फ्रैक्शन के अंदर कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ऐड करनी है या सम उसका करना है, प्लस करना है उसको, कि हमारे पास आंसर जो बन जाए वो 7/5 बन जाए। यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास 5 आ जाए और नोमिनेटर हमारे पास 7 आ जाए। तो यहाँ पे देखें, इसका डिनोमिनेटर देखें 5 है और इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर रखते हैं 5 और 4 में 3 डालें तो हमारे पास नोमिनेटर बन जाता है 7। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पार्ट सी पे चलते हैं। यहाँ पे भी जैसे पार्ट 1 था उसमें हमारे पास क्या किया हुआ था, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ था वो 7 दिया हुआ था और यहाँ पे सी में भी हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 3 दिया। यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर थे और यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर है। तो जब मैंने आपको बताया है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक हो, तो उसको हम सेम लिख देते हैं और जो नोमिनेटर्स उनके होते हैं अगर तो वो हमारे पास डिफरेंस है तो उसको डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि उसको माइनस कर देते हैं। और अगर हमारे पास वो प्लस हों तो हम ऊपर वाले नोमिनेटर्स को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो हम नोमिनेटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ज़रा देखें, 2 में से 1 निकाला तो हमारे पास इज़ इक्वल टू आ गया 1/3। और सेम मैंने इसका आंसर उस वक़्त आपके सामने नहीं निकाला था ताकि आपको ये लाइक डिनोमिनेटर की बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे समझा सकूं। तो 3 + 1 ये हमारे पास बन जाता है 4/7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमारे पास पार्ट है डी। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो वो 9 है और जो आंसर हमारे पास इज इक्वल टू में दिया हुआ है वो उसका भी डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है वो हमारे पास 9 है। अब हमारे पास ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो 6/9 और जो आंसर में हमारे पास दिया हुआ है वो 11/9 दिया हुआ है। अब हम चाहते ये हैं कि इस फ्रैक्शन के अंदर कौन सी फ्रैक्शन जो है वो हम प्लस करें, ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 11/9 आ जाए। तो क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो हम रखेंगे वो सेम 9 ही रखेंगे। अब 6 में क्या ऐड करें तो हमारे पास 11 बनते हैं। 6 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 हो जाता है, 11/9, यानी कि नोमिनेटर हमारे पास 11 आ गया और डिनोमिनेटर हमारे पास 9 आ गया। पार्ट ई देखें हमारे पास स्टूडेंट्स, सेम
डी की तरह ही हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 9 है, और जो इज इक्वल टू हमें हमारे पास आंसर में दिया हुआ है वो भी डिनोमिनेटर हमारे पास 9 ही है। अब हम चाहते ये हैं कि 5/9 में से कौन सी फ्रैक्शन जो है उसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आए वो 1/9 आए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हम 9 लगाएंगे। अब हमने देखना जो है कि आंसर में हमारे पास 1 है, तो 5 में से क्या हम जो है वो माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। तो अगर 5 में से हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/9, यानी कि हमारे पास नोमिनेटर जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है। तो यहाँ पे ज़रा गौर देख आप करेंगे तो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर आ गया, और नोमिनेटर में हमने 5 में से माइनस अगर 4 करते हैं तो इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से हमने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस वी ऐड ओनली द नोमिनेटर्स। डियर स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास जो नोमिनेटर्स जो है उनको हम ऐड करेंगे अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो क्या होंगी, वो सेम होंगी, यानी कि लाइक होंगी। तो साफ ज़ाहिर है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया है कि हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हों तो उनको जब ऐड करते हैं तो उसके जस्ट नोमिनेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारे पास हुई ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, टू ऐड लाइक फ्रैक्शन वी ऐड ओनली द डिनोमिनेटर। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई है, ये स्टेटमेंट उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि यहाँ पे उसने कहा था नोमिनेटर को ऐड करेंगे, यहाँ पे अब कह रहा है डिनोमिनेटर को करेंगे। अगर ये ट्रू है तो ये फिर क्या है, उसका ये ऑपोजिट है, तो ये रॉन्ग है। हम जब भी लाइक फ्रैक्शंस आती हैं तो उसमें हम डिनोमिनेटर को सेम लिखते हैं और नोमिनेटर को हम जो है वो प्लस या माइनस करते हैं। तो इस हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हुई। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, टू सब्सट्रैक्ट टू लाइक फ्रैक्शंस वी सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नोमिनेटर फ्रॉम द बिगर नोमिनेटर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होती हैं तो उसमें से हम बिगर फ्रैक्शन में से नोमिनेटर में से स्मॉलर नोमिनेटर को माइनस करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस यानी कि वो हम मनफी कर देंगे उसमें से। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट देखें, हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है तो हम बिगर में से स्मॉलर नोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। अब डियर स्टूडेंट, सॉरी, व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू लाइक फ्रैक्शन, कह रहे हैं कि जब हम ऐड करते हैं दो फ्रैक्शंस को, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, रिमेन सेम रहेगा। तो हमने क्वेश्चंस में भी जैसे कि सॉल्व किया है, तो हमारे पास यहाँ पे भी आप देख लें कि हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिसके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यही वो स्टेटमेंट में हमें यही बात बता रहा है कि हमारे पास अगर द डिनोमिनेटर्स रिमेन द सेम, अगर सेम होते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये टू उनको जो सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर उनको ऐड करते हैं। तो साफ ज़ाहिर है, या तो हमारे पास वो सेम वाले डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शंस हैं उसको या तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या फिर उसको हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। इट्स मीन डैट इज़ ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू लाइक फ्रैक्शन, कह रहे हैं कि जब हम दो एक जैसी फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, द डिनोमिनेटर बिकम ज़ीरो। तो वो कहता है कि डिनोमिनेटर जो होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे हमारे पास अगर लाइक यानी कि सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो उसको हम
सेम ही लिख देते हैं, वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होता। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर किसी भी चीज़ का ज़ीरो हो जाए तो इट्स मीन वो वाली जो हमारे पास डिजिट होंगे वो टोटल इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो इट्स मीन कि ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है, फॉल्स है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे MCQs दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इनमें से 4 क्वेश्चन में से हमने एक क्वेश्चन को बताना है कि वो कौन सा है जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक दुरुस्त है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि कौन सा ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन दी हुई है 8/5। सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है 3/5। तो दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। अब दोनों फ्रैक्शन में हम ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो दिए हुए हैं वो 5 दिए हुए हैं, सेम यानी कि लाइक दिए हुए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर। एक तो हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर जिसका 5 है, एक हमारे पास ये डिनोमिनेटर जिसको 5 है। अब डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक हो, तो उसके नोमिनेटर्स को हम क्या कर देते हैं, प्लस। अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, अगर माइनस हो तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 3 को हमने क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास हो गया 11। तो स्टूडेंट्स, ये हमने हमारे पास जिसका डिनोमिनेटर 5 था, एक ये है, तो इसमें से 11 ये है, तो इट्स मीन दैट्स ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स दिए हुए हैं और हर सर्कल को हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। हम फर्स्ट सर्कल को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड हम सर्कल को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों सर्कल के हमारे पास जो पार्ट डिवाइड किए गए हैं वो हैं टोटल, इसके भी 8 और इसके भी 8। अब इन दोनों का मतलब ये हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 8 होगा, क्योंकि दोनों लाइक हैं। अब हमने देखना है कि इस सर्कल के अंदर से कितने पार्ट्स को जो है उन्होंने फिल किया हुआ है और इसमें से कितने पार्ट्स को फिल किया हुआ है। इसमें से 3 पार्ट्स को फिल किया हुआ है और इसमें से भी 1 2 3 किए हुए हैं। अब 3 इधर से हैं और 3 इधर से, दोनों को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो इट्स मीन हमारे पास डिनोमिनेटर तो आया था 8 और पार्ट्स को हमने प्लस किया तो वो 6। इट्स मीन कि इट्स ट्रू ऑप्शन इज दैट 6/8। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट देखें, यहाँ पे भी 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, लाइक डिनोमिनेटर हमारे पास दिए हुए हैं और इसको करना है हमने डिफरेंस। तो हमारे पास लाइक डिनोमिनेटर हैं, तो एक ये है हमारे पास ऑप्शन, एक ये है हमारे पास ऑप्शन। तो 12 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9। अब ये वाला जो 7 डिनोमिनेटर लेके बैठा हुआ है ऑप्शन, इसके तो 15 है ऊपर नोमिनेटर और यहाँ पे हमारे पास 9 है। तो 12 में से 3 निकाला तो 9। इसमें ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 122। सेम इसके 2 ऑप्शंस और हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास द सम ऑफ 2/5 एंड 4/5 इज़। अब कह रहे हैं कि ये हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इसका सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन ये दी हुई है, एक फ्रैक्शन ये दी हुई है, तो दोनों के डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास 5 हैं। अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो हम सेम डिनोमिनेटर ही लिखते हैं। अब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर वाला एक तो ये है, एक तो ये है। अब इनमें से नोमिनेटर किसका होगा, तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब ऐड करना है, प्लस करना है, जमा करना है। तो 4 ये है हमारे पास, 2 ये है। 4 में अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 6। अब डिनोमिनेटर 5 वाले ये 2 थे, तो इसमें से नोमिनेटर जिसका 6 होगा वो करेक्ट होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं हम। द डिफरेंस ऑफ 8/9 एंड 7/9 इज़। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं।
अब ये वाली टू फ्रैक्शंस जो हैं इनके भी डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 9 है, इसका भी डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है। अब यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने करना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ये हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। जैसे ऊपर मैंने सम का बताया था कि इसको हम क्या करते होते हैं, प्लस करते होते हैं, तो इसको माइनस करना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम सेम ही डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो इधर ऑप्शंस में हम देखेंगे तो एक तो हमारे पास ये वाला है डिनोमिनेटर जिसका 9 है, और एक ये है ऑप्शन हमारे पास जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है। अब इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा है। अब हमने दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो अब 8 में से 7 को अगर डिफर करते हैं तो हमारे पास बनता है 1। अब एक ऑप्शन ये है हमारे पास, एक ऑप्शन इसका जो नोमिनेटर है वो 15 है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो इसका है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली ऑप्शन जो है हमारे पास ये करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 3B पेज नंबर 121 उसके क्वेश्चंस 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।